नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भौगोलिक परिस्थितियों और विकास कार्यों को दी जा रही है प्राथमिकता। कहा, अरुणाचल प्रदेश पर नहीं है देश भर में चल रहे बिजली संकट का असर और जल्द पूरी होगी कई महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने सुदूर और सीमांत गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जनसंख्या मानदंडों को समाप्त करने का किया अनुरोध। कहा, राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किया है मॉडल विलेज कार्यक्रम। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रम दिवस। प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी कामगारों को बधाई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित मई दिवस कार्यक्रम में कामगारों ने किया एकजुटता का प्रदर्शन और प्रस्तुत किया लोक नृत्य। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य में अधिकारियों की जरूरत के अनुसार ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है और राज्य में अगले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने पर विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना साल हो गया, उसको हटाना ही है बोल के, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग परिस्थिति कुछ अलग प्रकार से होता है। मगर हाँ, इन जनरल गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है कि 3 साल के अंतर्गत में अगर गवर्नमेंट पोस्टिंग करना चाहो तो कर सकता है। तो ये तो एज़ पर द रिक्वेस्ट एंड द नेसेसरी जो अपना एमएलएस है, जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो पब्लिक है, तो उनके साथ तालमेल करके जो भी रिकमेंडेशंस आता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग गवर्नमेंट लोग भी उस प्रकार से एक्ट कर देते हैं। और दूसरा जो है उनका परफॉर्मेंस बेस भी, अगर ऑफिसर अच्छा से परफॉर्म नहीं करता है तो उसको हम लोग 3 ईयर से पहले भी हटा देते हैं, अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल है अरुणाचल प्रदेश में, कि अभी हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो कमीशन हो चुका है। हालांकि अभी उद्घाटन करना बाकी है, मगर प्रोजेक्ट जो हो चल बसा है। अभी आने वाला दिनों में इसी साल एनएचपीसी का माध्यम से जो लोअर सुबनसिरी में जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल 500 मेगावाट और भी एडिशनल हम लोगों को मिल जाएंगे। और बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 2023, पूरा लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट का हम लोग पूरा फंक्शनल करने का हम लोग प्लान कर रहा है। और साइड बाय साइड और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मैटर है पावर के लिए, पावर इवैक्यूएशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। जो बड़ा लाइन जो ट्रांसमिशन के लिए है वो काम भी शुरुआत हो चुका है। तो आने वाला दिनों में अरुणाचल में पावर का क्राइसिस उतना नहीं होगा। इस बार बजट सेशन, यूनियन बजट सेशन होने से पहले मैं अपना स्टेट से डेलीगेशन एक लेकर, जिसमें अपना यूनियन मिनिस्टर किरण जी भी साथ में था और अपना एमपीज भी साथ में था, तो मैं अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल ऑन करके इस बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट का और जो फंड्स का जो क्राइसिस जो जिक्र किया उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। सो बेस्ड ऑन दी सजेशंस, तो इस बार का बजट में आप लोगों ने भी सुना है कि एक नया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत किया है इन ऑर्डर टू डेवलप द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, वाइब्रेंट ये बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए। तो उसका चलते हुए हमें पूरा उम्मीद है कि जो फंड का जो कमियां आ रहा था बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने सुदूर और सीमांत गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जनसंख्या के मानदंडों को समाप्त करने का अनुरोध किया है। ईटानगर में शनिवार को वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एंड बॉर्डर मैनेजमेंट विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए श्री फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल विलेज कार्यक्रम शुरू किया है और सीमा पर सैनिकों की पेट्रोलिंग में सहायता के लिए सभी फुट सस्पेंशन ब्रिज की प्राथमिकता से मरम्मत की जा रही है। Cases are still pending there. I have been myself with the one of cases in Taxing in 2004,
when one of the citizens from that side was taken away by the Chinese army. And there is also that distribution of CSS or flagship program from the government of India should not be on the basis of population, because our state is one of the largest state in terms of geography, but is a thinly populated area. But however, the infrastructure development does not come on the population. Therefore, population criteria of providing fund to the states should, I think, lift, especially for Arunachal Pradesh. This is my kind request to Honorable Minister. Our state government too has launched Model Village program to strengthen the border infrastructure in remote border villages of Arunachal Pradesh, to provide reliable power supply to these regions under the Golden Jubilee Border Village Illumination Program. The state government shall install and commission off-grid micro hydels in remote border areas, which will be beneficial to both our people as well as border guarding forces. While these efforts have been instrumental, more efforts shall be required for the betterment of the lives of our border people. It is important that we focus not only on creation of infrastructure, but also on livelihood generation, saturation of CSS schemes, and improvement in quality of life. While doing so, we must also strengthen our border guarding forces, who have been managing our border in such difficult circumstances. For this, our state government took an excellent initiative of repairing the old foot suspension bridge used for patrolling by our border guarding forces. The government is also giving emphasis on modernization of police forces and procurement of modern machineries and equipment. A special package for infrastructure development for Arunachal Pradesh Police has also been announced in this year's budget. For improving law and order in the state, the online crime and criminal tracking network system has been created to ensure speedy and transparent reporting and collection of criminal data. In fact, Arunachal has become the first police force to have achieved complete successful migration of CCTN's infrastructure into the Government of India-based NIC Meghraj cloud-based data center. आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रम दिवस है। विश्व के अधिकतर देशों में मजदूर आंदोलन के संघर्ष और बलिदान की याद में हर साल 1 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में कामगारों के योगदान को याद करते हुए उनके कल्याण के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम में राज्य के जनजातीय और सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री आलो लुबांग, विधायक नेनोंग येरिंग, हायांग मांगफी, कांगोंग ताकू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपना समय ले लीजिए, उसके बाद फॉलोड बाय। तो आज यहाँ नाहरलगुन में हम लेबर डे आज मना रहे हैं। तो हम ठीक तक आज हमारा साथ ऑनरेबल एमएलए गेकुमरियांग का भी था और ऑनरेबल एमएलए जो कांगोंग ताकू था और निनोंग येरिंग भी था और ऑनरेबल जो गेस्ट ओपनर के रूप में हायांग मांगफी जी भी था। तो आज हम यहाँ में अरुणाचल प्रदेश का जो ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियंस का जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया है, तो उसी में मैं बहुत अच्छा लगा है क्योंकि लेबर्स का डिग्निटी को हम याद करते हैं। और आज का दिन से हम सब जानते हैं बिना लेबर से हम स्टेट भी कुछ काम नहीं कर सकता है। तो ये लेबर्स ही नेशनल बिल्डर्स है। तो स्टेट का वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम में वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पक्के, केसांग और तवांग जिले के कामगारों ने हिस्सा लिया। ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम, विधायक फुरपा सेरिंग, डोंगरो सिरजू, दोरजिक वांगदी खारमा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
इस अवसर पर कामगार बोर्ड द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए शिविर लगाया गया। कि आप लोगों के साथ मैं भी शामिल होऊंगा और शामिल होकर आप लोगों के बीच आप लोगों के जो दुख तकलीफ है वो भी सुनूंगा और आज का जो पर्व है इसमें भी हिस्सा लूंगा, ये सोचकर आया हूँ इतने दूर से। अभी 200 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया इस दिन को मनाया हुआ है, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आज आप लोगों के बीच जो मजदूर बंधु लोग हैं बैठकर विचार विमर्श करना है, एक दूसरे से सलाह लेना है, एक दूसरे का ज्ञान को बांटना है, एक दूसरे का जानकारी को बांटना है, एक दूसरे को ये बताना है कि समाज में आपका क्या हक है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कामगारों ने हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अपर सुबनसिरी जिला कामगार संघ के अध्यक्ष ताबू मारदे ने श्रमिकों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। तो आज जो हम लोग ये सिनिक हॉल में जो मनाने जा रहा है कि इंटीरियर अपर सुबनसिरी में जितना वर्कर्स है, मजदूर है, आज हम लोग का 1 मई डे इंटरनेशनल लेबर डे है। तो उसको आज हम लोग पूरा तालिया नासो से लेके डोमपुरिजो से लेके डिस्ट्रिक्ट लेके हम लोग आज पूरा मास गैदरिंग हो रहा है और सेलिब्रेशन। ईटानगर के योकुम लापांग ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक तेची कासो ने श्रमिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए विकास कार्य में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कामगारों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसमें आज जो जितना भी पार्टिसिपेट करने के लिए जो आया है उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज लेबर डे है, मजदूर डे है, आप सभी को बैठना है, आप सभी को सुनना है। अपर सियांग जिला मुख्यालय यिंक्योंग में आज सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर BRO की विभिन्न परियोजना में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर आधारित एक वीडियो जारी किया गया। पहले तो बॉर्डर रोड नहीं आते समय का हम लोग को बहुत तकलीफ मिलता था। अभी बॉर्डर रोड आके हम लोग को बहुत फैसिलिटी मिल गया और बीमार के लिए भी हम लोग को एम्बुलेंस मिल गया, डॉक्टर है, अभी तो स्कूल है और उसका टीचर लोग पढ़ाता है और अच्छा से खाना गर्म खाना खिलाता है। वो लोग को खेल कूद के लिए भी प्ले। विधायक गोकार बासार ने तिरबिन अंचल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने रीमी नदी पर 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया, जिससे लेपारादा जिले के लीते, योर्दो, याची, रिचे और रीते गांव को लाभ होगा। श्री गोकार बासार ने तिरबिन अंचल के बादाग विलेज में सामुदायिक भवन और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर बैरक का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के लाभ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने परियोजना एजेंसियों से गुणवत्ता के साथ समय पर विकास परियोजनाओं को पूरा करने और लोगों से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने की अपील की। अभी दुनिया मून तो बोलते चालक कर बुलाती है। ऑक्सोमायो को नुनु बदा अलमा देरे अलमा टीचर क्वार्टर कामा टीचर स्कूल नाम काम कामा लेकिन तिरबिनो कई दुनिया से मिले मृतो एम लीडरम चिन बदनामा आप लोग को तो जल्दी था होगा नुनु एम लीडरम कॉमन डेवलपमेंट में मावे पर ओके लीडर वाला चिंतो। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में शनिवार को कैडेटों के लिए एकल
गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित राज्य के जाने माने संगीतकार दलोंग पादुंग, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला और प्रशासनिक अधिकारी गौरव शिरोन ने कैडेटों का हौसला बढ़ाया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना दिवस के बारे में। पहली मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है जो वेदांत के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा ये संगठन भारत में व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य भी करता है। स्वयं को संपूर्ण बनाना और सेवा करना स्वामी जी के आदर्श थे और वो जीवन भर इन पर बल देते रहे। उनके आदर्श कर्म योग पर आधारित थे। रामकृष्ण मिशन जाति, पंथ, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, स्त्री पुरुष या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के बिना एक सदी से अधिक समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और पुनर्वास के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।